इष्ट करे नासिए मेरो भूल चूक करोति क्षमोति मोरिना पानी जो धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहीं न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु ना जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। त्रय माम कलिकाल के धराधाम पर अवतरित सर्ववचन स्मरणीय परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के युगलपाद पदों में कोटि सह नमन। पुण्यात्मा श्रद्धेय राजकुमार अग्रवाल के नाम से जो इस संसार में संसार के लोगों ने पुकारा, सत्संग में पधारे समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, धर्मशिला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के अंतःकरण में विराजमान प्रभु को प्रणाम निवेदित करता हूँ। हम लोग उस पुण्यात्मा के पुण्य के प्रताप से इस सत्संग में बैठे और मेरा सौभाग्य है कि इस चतुर्मास के दौरान अपना व्यक्तिगत सिद्धांत है कि कहीं प्रचार प्रसार के लिए ना जाऊं, लेकिन ये पुण्यात्मा आदरणीय राजकुमार राव के पुण्य ने मुझे यहाँ लाकर खड़ा किया। धन्य है ऐसे पुण्यात्मा जो अपने दोनों सुपुत्र के हाथों में शरीर है और यो मानव कि कुछ ना बोल करके बहुत कुछ बोलकर चले गए। मुझे मनोज वीडियो देखने में आ रहा था जब ट्रेन मतलब स्टेशन हावड़ा से यहाँ तक। अजीब लगा वीडियो देखकर, सीसीटीवी का फुटेज निकाला गया था। ऐसे ही साधारण टहलते हुए जा रहे हैं, मामूली सी रस्सी में एक पैर को आगे किया, दूसरा पैर मामूली सी रस्सी में फंसा और गिर गए। एक होता है ना कि गिर गए तो सर कट गया, कोई क्षति हो गई शरीर में, कुछ भी नहीं है, उठ भी गए और अच्छी तरह से इससे बात हुई मनोज से।
इन्होंने पूछा भी कहीं चोट तो नहीं लगी, का कहीं चोट वोट नहीं, और कुर्सी के पास बिठाने के लिए ले जा रहे थे, वहां लड़खड़ा गया। यो तो जीवन का ये कड़वा सत्य है कि एक न एक दिन इस शरीर और संसार से आपको अलग होना पड़ेगा। इस शरीर और संसार से एक दिन जुदा होना सुनिश्चित है। लेकिन कहा आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़े चले, कोई बंधे जात जंजीर। कोई सिंहासन पर विराजमान होकर के चले जाते, और कोई जमराज जमदूत के हाथों में जंजीर से बांधा हुआ, घसीटा हुआ, बेरहमी के साथ ले जाया जाता है। पहले एक बात आपने देखा होगा कि जीवात्मा जब निकलने लगती तो उसको बहुत पीड़ा होती है, चिल्लाते हैं, कर्राते हैं, तड़पते हैं, भय दिखाया जाता है, क्योंकि इस शरीर से जीवात्मा को इतना प्रेम हो जाता है कि वो छोड़ना नहीं चाहता शरीर को। जबरदस्ती उसे निकाला जाता है इस शरीर से, इसीलिए उसे पीड़ा होती है, वो तड़पता है। जैसे आपने एक घर को बड़ी मेहनत से बनाया और कोई अपरिचित आदमी आकर के आपको घर से जबरदस्ती बाहर करे, क्या बीतेगा आपके ऊपर? ये जीवात्मा को जबरदस्ती निकाला जाता है, और जो अज्ञानी होते हैं वो तड़पते हैं, चिल्लाते हैं। जो पुण्यात्मा होते हैं सहज भाव से चले जाते हैं, वो किंतु परंतु लेकिन कुछ नहीं करते, उन्हें विश्वास है अपने गुरु पर, वो सहज भाव से चले जाएंगे। मुझे तो इन पुण्यात्मा की मृत्यु वैसे ही दिखती है कि इतने सहज भाव से छोड़ दी, कोई परवाह नहीं मामले से। यही है सत्संग और ध्यान की ताकत। लोग कहते हैं ना ध्यान और सत्संग से क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये बात यदि पूछे तो शोभनीय है कि ध्यान और सत्संग करने वालों के जीवन में क्या नहीं होता है। ऐसे पुण्यात्मा शरीर को सहज भाव से छोड़ देते हैं, और जो जीवन में संत महापुरुषों की वाणियों के आधार पर नहीं जीवन जी पाता है, अपने मन के हिसाब से जीता है, तो फिर उनके जीवन में जो ऐहिक सुख है, जो परमात्मा के द्वारा सुख मिलता है, वो सुख से वंचित हो जाता है। सुन रहे थे हम लोग, भगवान श्री राम इतने बड़े शासक, भगवान श्री राम से बढ़कर और कोई शासक है, राजा। अब उनको चिंता है अपनी प्रजा की, और उस समय में कहा जाता है कि दैहिक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापार। अचानक बिजली पात होने से किसी की मृत्यु नहीं होती थी, अपने मन से बाढ़ नहीं आ सकती, अनहोनी घटना नहीं घटती थी, ये तीनों ताप नहीं होते थे। उस राम के राज्य में ये तीनों तापों से तपते नहीं थे लोग, फिर भी भगवान को क्या जरूरत पड़ गई कि अपना सिंहासन बिछा करके और ऊंची जगह पर बैठ, राजा है तो राजा का तो सिंहासन ऊंचा होता। गुरु को, ब्राह्मणों को, पुरवासियों को, नगरवासियों को, जितने भी थे सबको बिठाया
और बड़े प्रेम से बोला। क्या कहा? बड़े भाग मानुष तन पावा। यहाँ तो भगवान राम की बात नहीं मानते हैं और भगवान राम का भक्त बनने चले। भगवान राम का भक्त हैं, भगवान राम का हम भक्त हैं, भगवान की भक्त नहीं है। भगवान है और क्या कहा? सुर दुर्लभ सभी ग्रंथों ने ये बात सिद्ध कर दी है कि ये देवताओं को दुर्लभ है, मनुष्य का शरीर। और इतना ही नहीं कहा, ये है क्या? कहा साधन धाम। और क्या चीज का द्वार है? मोक्ष का द्वार। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जही प्रलोक सवारा। का ऐसे साधन को पा करके जिन्होंने प्रलोक को नहीं संवार पाया, नहीं सुधार पाया, तो क्या कहा? सो परत्र दुख पावा। और सिर धोने धोने बसता है। काल है, कर्म है, ईश्वर है, मित्र। कितना होशियार है हम मनुष्य, है ना? एक्सपर्ट जिसको कहते हैं, इतना तेज है कि हमको काल का मतलब समय और कर्म, हमारा भाग्यहीन है। लोग कहते हैं ना हमारा किस्मत में भक्ति नहीं है। काल ही, कर्म ही, और भगवान को भी छोड़ा गया दोष लगाने के लिए ये दो पैर वाला मनुष्य। भगवान को भी दोष लगाने से नहीं छोड़ा। काल है, कर्म है, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भगवान को भी दोष दे रहे हैं और समय नहीं मिल पाया, भजन करने का समय नहीं मिल पाया। या तो हमारा कर्म सही नहीं। तो कहा इस प्रकार से जीवन जीने वाले व्यक्ति सुख परत्र दुख पावे। कितने युगों युगों तक दुख में, दुख का मतलब क्या है? मनुष्य शरीर से किसी अन्य शरीर में चला जाना, यही है परत्र दुख। मनुष्य शरीर से किसी अन्य शरीर में अगर आपको ट्रांसफर कर दिया तो फिर आप चाह करके भी इच्छित वस्तुओं को नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान कहते हैं ये साधन का धाम है और मोक्ष का द्वार है। और गुरु महाराज क्या कहते हैं? गुरु महाराज सुख का स्थान बताते हैं। सुख का स्थान कहाँ है? कलकत्ता नहीं, सुख का स्थान सूरत जाइए। माता जी सत्संग सुनो, सूरत में है सुख का स्थान। कहाँ है सुख का स्थान? बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्था संसार की मिल जाए, सुख मिल गया। आपके जीवन का कांटा है संसार की भौतिक सुख, याद रखिएगा। जब छीना जाएगा ना, छीना तो जाएगा ही, आप इसको बचा नहीं सकते। जब छीना जाएगा ना तो तड़पेंगे, क्योंकि आसक्ति है ये आपकी उन वस्तुओं से। इसलिए महापुरुषों ने कहा संसार में विशेष किसी से अटैच मत बनाना, ताकि छोड़ने में तुझे पीड़ा हो। बहुत ज्यादा लगाव मत बनाना, इस संसार से आसक्ति मत बढ़ा लेना, ताकि तुझे फिर उस समय दर्दनाक पीड़ा हो, मृत्यु से ज्यादा कि ये मेरा साथ भी छूट जाएगा। ये मोह की बेड़ी में कहीं बंद मत जाना, नहीं तो याद रखना परमात्मा अंत मत सोगति फिर भेजा जाएगा। गुरु महाराज सुख का स्थान बताया। तन नभ द्वार हो रामा, अति मलिन उठा, त्यागी चढ़ो दर्शन दो,
सुख पाओ रे भाई, त्यागी चरणों दर्शन दुआरे, सुख पाओ रे भाई, तन सुख मन सुख, इंद्रिय सुख सब दुख, तन सुख मन सुख, इंद्रिय सुख सब दुख, त्यागी चरणों दर्शन दुआरे, सुख पाओ रे भाई। ये तन मन और इंद्रियों का जो सुख है, यही सुख हम अपना सुख मानते हैं। और गुरु महाराज कहते हैं तन मन सुख है ना सुख दे। आप अपने से पूछिए कि जीवन में इंद्रियों के सुख से सुखी होते हैं और इंद्रियों के दुख से दुखी होते हैं। लेकिन संतों ने कहा आपका क्या स्वभाव है, दुख पाने का स्वभाव है कि सुख पाने का स्वभाव है? आप किस स्वभाव से प्रेरित हैं? मनुष्य शांति पाने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक है। आपका स्वभाव है शांति पाने की, आप उसी स्वभाव से हैं क्योंकि आप परम शांति जो परमात्मा है ना, उसी का अंश है, तो आपका स्वभाव है। अब मनोज बाबू के पिताजी सत्संग करते तो इनका जो होता है ना पगड़ी बांधना, मतलब अपना बागडोर सौंप देना, अपना बागडोर सौंपना। तो इनके पिताजी सत्संग करते थे तब तो आज इस घर में सत्संग होता। भगवान बुद्ध के पास 4 साल का बच्चा राहुल गया था। यशोधरा बोले कि बेटा तुम जाओ अपने पिता से उत्तराधिकार मांगो। तो ये छोटा बालक ये पहुंचा और कहा पिताजी पिताजी मुझे उत्तराधिकार चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने कहा वत्स मैंने तो राज्य से तिनका भी नहीं उठाई है, पूरी महल पूरा राजपाट सारा वहीं पर है, मुझसे क्या उत्तराधिकार मांगने आए हो? मैं तो देखो मेरी छोटी सी कुटिया हमने जंगल की सारी वस्तुओं को जमा करके वो भी किसी ने बना दी है, क्या लोगे मेरे पास? कुछ नहीं बेटा जाओ। बालक राहुल को पिताजी ने समझाकर भगवान बुद्ध ने भेजा, लेकिन माँ थी साधारण माँ यशोधरा नहीं थी। आकर के राहुल कहता है कि माँ पिताजी ने तो कहा बेटा मैंने तो कुछ भी नहीं लिया घर से, राजपाट सारा सुरक्षित है, वो तो तुम्हारा ही है, अब मैं तुझे क्या उत्तराधिकार में दूं? माँ यशोधरा रोने लगी, कहा बेटा तू मेरी बात को नहीं समझ पाया। आज तुम्हारे पिता, हाँ उस समय राहुल का उम्र लगभग 6.5 साल का था, कहा तुम्हारा पिताजी मुझे छोड़कर 12 बजे रात में निकला है और 7 साल से उन्होंने जीवन में जो कमाया है ये धन किस काम का है? इस धन को तुम लेकर क्या करोगे? तुम्हारे पिता ने जो बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया है उस शक्ति का उत्तराधिकार मांगो बेटा जाओ। फिर से अपने बच्चे 6 साल के राहुल को पिताजी के पास भेजा और कहा पिताजी मुझे उस संसार और राज्य का उत्तराधिकार नहीं चाहिए, आपने जो 6-7 साल तक कठोर तपस्या करके जो आपने उस आंतरिक शक्ति को पाई है मुझे वही चाहिए। सीने से लगाया, कहा बेटा इसके लिए तो तुझे समय देना पड़ेगा। राजा सुयोधन को पता चला कि बुद्ध ने मेरे पुत्र को भी भिक्षु बना दिया, शायद ये भी दौड़ा दौड़ा गया, कहा बुद्ध
तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये मेरा पोता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, पिताजी मेरा भी संतान है। हर एक पिता का कर्तव्य है कि पुत्र को सच्चे मार्ग पर दौड़ा देना, चला देना। और भगवान बुद्ध ने उसका भी मुंडन उंडन करके उन्हें संन्यास पहना करके भिक्षु बना दिया। ये है अच्छे पिता का उत्तराधिकार देना। और यही उत्तराधिकार इस घर में हमारे राजू बाबू छोड़ के गए। मैं तो यही निवेदन करता हूं कि जीते जी उन्होंने इस घर में स्तुति विनती अपने जीवन पर्यंत करके, जिस दिन मृत्यु होने वाले थे उस दिन उन्होंने ध्यान करके यहाँ से टहलने के लिए नीचे निकला और फिर से टहल करके वापस ना आ सका। उस उत्तराधिकार को इस पुत्र का कर्तव्य है कि उस उत्तराधिकार को जीवन पर्यंत हम भी आगे बढ़ाते चलते हुए, और आपका जो पुत्र है हम इस उत्तराधिकार को उसके कंधे पर डालते हैं, ताकि आगे चल करके आपका भी पुत्र इसी उत्तराधिकार पर चलते चलते परमात्मा तत्व की खोज में लग जाए। यह है सच्चे पिता का कर्तव्य। एक अच्छे पिता का कर्तव्य ये नहीं है कि पुत्र को करोड़पति बना देना, ये एक अच्छे पिता का कर्तव्य नहीं है, ये उत्तराधिकार नहीं है। उत्तराधिकार का मतलब है कि सत्य मार्ग पर जीते जी। और एक संत तो लिखते हैं कि यदि आप अपने पुत्र को उत्तराधिकारी देना चाहते हो तो आपके रहते अपने पुत्र के हाथ को किसी संत के हाथ में सौंप दो। अपने जीते जी अपने पुत्र का हाथ संत के हाथ में पकड़ा दो, ताकि तुम्हारी मृत्यु भी हो जाए तो तुम्हें ये परवाह ना हो, क्योंकि एक संत तुम्हारे पुत्र की परवरिश करने में काफी है, जीवन को सजा देगा वो। ये है जीवन का उत्तराधिकार। और इस घर में वो प्रत्यक्ष देखता है कि दोनों समय का बता रहे थे कि मनोज बाबू चर्चा कर रहे थे कि 12 दिन तक सत्संग चलता है, तीनों समय तक सत्संग। लोग तो ऐसे परिस्थिति में सत्संग ही छोड़ते हैं, है ना? क्यों भाई? सूतक लग गया, गुरु जी को प्रणाम नहीं करेंगे, मंदिर नहीं घुसेंगे, ये है विडंबना। आपने देखा होगा, मेरी आंखें तो उतनी भाग्यशाली नहीं है, इसमें बहुत ऐसे गुरु भक्त थे जिन्होंने अपनी आंख से लोचन चातक जिन करी रखे। रामचरितमानस में लिखा है कि जिनकी आंख ने संत की दर्शन नहीं की है का वो आंख मोर के पंख के समान है। तो इनमें तो बहुत माताजी सब हैं, मनिहारी की सब तो हमसे ज्यादा ही भाग्यशाली है। मैं तो अभागा हूँ कि ये आंख ऐसे सदगुरु की स्थूल छवि की दर्शन न की है। तो जिन्होंने भी दर्शन किया है अहो भाग्य है। लेकिन कोई बात नहीं, गुरु की युक्ति पर जो चलते हैं, उनके बताए गए युक्ति के आधार पर जो साधना करते हैं, तो ऐसी आंखों से दर्शन होती कि कभी ओझल ही नहीं होती। वो आंख खुल जाती है जिस आंख से सदगुरु की वो खिलखिलाती हुई छवि को साधक हमेशा जब भी चाहे तभी दर्शन कर सकते हैं। तो जिन्होंने संत के दर्शन को ना किया, इस आंख से कहा मोर के पंख के समान, कि परमात्मा ने मनुष्य शरीर दे दिया, सहज बात है। और सुख खोजने के तरीका सदगुरु मिल गए जीवन में। याद रखें, मैं तो संत मत के सत्संगियों को बार बार नमन करना पसंद करता हूं कि जो गुरु की युक्ति पर चल रहे हैं, भले आप साधना में आगे बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे, ये आपकी कमी है।
है ना। युक्ति तो दुरुस्त है, अब बढ़ना या ना बढ़ना, आपको रास्ता बता दे कोई कि भाई ये रास्ता ऐसे से निकलेंगे, हावड़ा स्टेशन पहुंच जाएंगे, और आप यहीं नीचे में ही जाके पार्क में बैठे रहिए और बोलिए कि हावड़ा स्टेशन कितना देर में पहुंचेंगे। पार्क में जाके बैठिए और पूछिए किसी से कि हावड़ा स्टेशन कब तक पहुंचेंगे, पहुंच जाएंगे। तो गुरु महाराज की युक्ति अब ये कहें कि फलाना व्यक्ति बताए थे रास्ता गलत है कि सही है, भैया चलो तो तब तो पता चले। अब गुरु जी की युक्ति मिली है, आप करके देखिए। मनुष्य शरीर मिला है, और याद रखिए मैं तो कहता हूँ कि भाई आपका ये शरीर जो है ना, प्रत्येक क्षण विनाश हो रही है ना, प्रत्येक क्षण विनाश की ओर बढ़ बढ़। आज से आप 5 साल पीछे जाइए, आपके शरीर की कैसी स्थिति थी, अब क्या हो गया, और धीरे धीरे शरीर क्या होगा, मजबूत हो रहे हैं आप ना। मजबूते तो हो रहे तब ना कहते हैं बाबा अभी बहुत काम है, बूढ़ा जब हो जाएंगे ज्यादा तब उस समय तो काम नहीं रहेगा, भजन ये तो करना और क्या करना है। मतलब ठेकेदारी तो अच्छी है कि भजन तो करना, करके देखिए, अगर हो जाए तो बड़ी बात है। हमें नहीं लगता कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा। अभी से यदि आदत नहीं डाली है ना अपने शुभ कर्मों का, तो ये उम्मीद मत रखिए कि इंद्रियां जब शिथिल हो जाएगी तो आपसे शुभ काम हो पाएगा, नहीं हो सकता है, मुश्किल है। अभी से आदत डालनी है चीज। भगवान राम कहते हैं कि बड़े भाग से मिला है ये शरीर, जो देवताओं को दुर्लभ है। और सुन रहे थे अभी पाठ में कि ऐसे दुर्लभ साज सामानों को पाकर और कोई देवता की उपासना करता है। इतनी बड़ी बात गुरु महाराज टीका की, मैं उस बात पर ध्यान दे रहा था कि ऐसे दुर्लभ साज सामानों को पाकर के जो देवता इस शरीर को पाने के लिए ललायत है, और ये मनुष्य शरीर पाकर के देवता के पीछे दौड़ता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि अमृत को, सोने को फेंक करके कंकड़ हाथ में लेता है। ये है मनुष्य शरीर कि देवता जिस चीज को पाने के लिए तरसते, और नर्तन दुर्लभ देव को सुन रहे थे, सब कोई का पुकार, सब कोई का पुकार, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख किसको का, मूर्ख देवता का, मनुष्य। ऐसे मूर्ख स्वर्ग पर आस लगा, ये मूर्ख स्वर्ग पर आस लगाते, ये जानते हैं कि पुण्य छीन सोई देव, जो देवता स्वर्ग में बैठे हैं ना, भोग रहे का पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से वैकुंठ में जावे ना, स्वर्ग से नरक में आवे। और उतना ही नहीं, भर में चारों खान, अंडज पिंडज उस्मज और अंकुरज। कभी वो वृक्ष बनेंगे, कभी पहाड़, कभी स्थावर, कभी जंगल। 4 खाने में 2 पार्ट है, एक स्थावर है, एक जंगम है। स्थावर का मतलब है पेड़ पौधे जो हो गए, घास वगैरह, पत्तियां और पहाड़, ये स्थावर है। लेकिन उसमें भी प्राण है, जूनिया है। और एक जंगम है जो चलता करता है, जीव जंतु हो गए, मनुष्य हो गए, बाकी जीव जंतु, कीड़े मकोड़े जितने भी हैं, जानवर। अब सोचे कि स्वर्ग के विशाल सुख को भोग करके ये 84 के चक्कर में लगाने वाला, और उसके पीछे ये साधन का धाम, मोक्ष का द्वार वाला शरीर, मोक्ष का द्वार वाला शरीर भीख मांग रहा है उसके पास। जिनके पास मुक्ति की कोई ठिकाना है, जिनके पास वो सुख नहीं है, उनके पास जाके हम गिड़गिड़ाते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि बड़ा दुर्लभ शरीर मिला है, भजन करने वाला शरीर मिला है। परमात्मा ने, भगवान राम ही तो कहते हैं कि
की करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेति सुनि। परमात्मा अकारण कृपा कर दी है और आपको तड़पता हुआ देख करके मनुष्य शरीर दे दिया कि देखता हूं एक बार फिर अवसर दे करके ये क्या करता है। मोक्ष का द्वार वाला शरीर दे दिया, साधन का धाम दे दिया। अब वो देखता है कि देखता हूं इस बार ये क्या करता है। दुख तकलीफ सह रहा था, अब इस बार देखता हूं इसे मनुष्य शरीर दे करके ये क्या करता है। लेकिन मनुष्य शरीर ही है, हमारे अंदर में मनुष्यता का भाव नहीं है। फिर क्या होगा अगर इस जन्म को नहीं संभाल पाए, नहीं सजा पाए तो क्या होगा। इस जीवात्माओं को निकाल करके फिर, लेकिन जो भजन करते हैं, जो त्रिकाल संध्या करते हैं, गुरु उपदेश पर चलते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि प्रभु जो भजन करता हो, नियमित अभ्यास करता हो और उसे कुछ ना मिला हो और वो या किसी कारणवश गिर गया, योग भ्रष्ट हो गया, तो क्या होगा। वो आकाश के बादल की तरह छिन्न भिन्न होकर बिखर तो नहीं जाता था। बड़े सुंदर जवाब दिया भगवान कृष्ण ने, कहे अर्जुन योग भ्रष्ट पुरुष पहले तो स्वर्ग के विशाल सुखों को भोगेगा, देवता भी भोग रहे हैं, लेकिन उसका क्या कर पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। अब भजनानंदी का देखिए कैसा जीवन है, जो भजन कर रहे हैं उसका जीवन कैसा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्वर्ग के विशाल सुखों को पहले भोगेगा और उसके बाद वो जब भी नीचे उतरेगा या तो कोई श्रीमान कुल में जन्म लेगा, यही है श्रीमान कुल। आप लोग भी श्रीमान कुल में जन्म लिया, और या तो योगियों के कुल में जन्म होगा। और योगियों के कुल में जन्म जैसे ये श्रीमान कुल का है, तो क्या भजन घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, संस्कार बढ़ता चला जा रहा है। योग अधूरा था और फिर आप जैसे गुरु भक्त मनिहारी जैसे धरती में जन्म लेकर के, मैं तो अभागा समझता हूँ अपने को कि ऐसे धरती में आपके दादा दादी पिताजी जो गुरु के चरणों की धूल को लगाया करते थे अपने सर पर, ऐसे जगह पर जन्म हो जाना, वहीं की मिट्टी का जन्म लेने वाले हमारे आदरणीय राजकुमार बाबू भी रहे हैं, साधारण पुण्य है क्या? साधारण नहीं, इतना आसान नहीं है। जिन्होंने आंख खोली तो संतों के दर्शन किए हैं, ये सहज बात है। जिनके पिताजी जिनके माँ घंटों घंटों जाकर के कुटी में बैठी रहती थी गुरुदेव के पावन चरणों में, उनकी पवित्र छाया में, ये साधारण बात है। माता पिता भी पुण्य से मिलते हैं, याद रखिएगा। बड़ी पुण्यात्मा आप हैं तो अच्छे माता पिता के सानिध्य में आपको भेजेगा, इसी का नाम है श्रीमान कुल। पुण्यात्मा है तो आपका माता पिता संस्कारी बनेंगे और फिर बचपन से ही आपको वो संस्कार उन लोगों के सहयोग से आगे बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन ऐसे योग भ्रष्ट जो जीवात्मा होती है उसे या तो श्रीमान कुल में जन्म होता है और या तो योगियों के कुल में जन्म होता है। योगी का कुल का मतलब है कि योग प्रारंभ कर देना, और श्रीमान कुल का मतलब होता है कि संसार के कामों को सुचारू रूप से करते हुए, किसी को विघ्न बाधा न पहुंचाते हुए भजन करते रहना, महत्व को समझना। अब देखिए कि दोनों का संस्कार तो बढ़ेगा। श्रीमान कुल में रहने वाले का भी नियमित रूप से सत्संग भजन होता रहेगा, संस्कार बढ़ेगा, और योगी कुल में जो है उसका भी संस्कार बढ़ेगा। तो किसी भी परिस्थिति में योग भ्रष्ट पुरुष अपने संस्कार को नहीं खोता है, किसी भी परिस्थिति में अपने संस्कार को नहीं खोता है। और आप लोग सच में यहाँ जो पहुंच गए ना, सच में आप लोग किसी न किसी
मनुष्य शरीर को धर करके किसी परिवार में थे, और अगर मनुष्य ना होते, जानवर से उठ के आते ना, तो हिंसक प्रवृत्ति रहती है आपकी। मांस मदिरा खाते पीते, भक्ष भोजन करते हैं और इतनी गंदे जीवन जिया करते हैं कि वो संस्कार दिख जाता है। और आप लोग भी वही श्रीमान कुल में या योगी के कुल में हैं, गर्भ के जीवन पर कि ऐसे गुरु और ऐसा ज्ञान मिल गया, ये अधूरा चीज था, अभी थोड़ा सा और सहारा दिया जा रहा है, फिर और आगे सहारा दिया जाएगा। इस तरह से होते होते बचपन से ही योगी बन करके परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए। सदगुरु महर्षि में परमहंस महाराज, इनके भी बहुत ऐसे जीवन रहा होगा। अब परिपक्व समय जब आ जाता है तो घर से पहले उसके माता पिता को बचपन में हटा दिया जाता है। ऐसी बातें लिखी है। भगवान बुद्ध की मां मायावती भी कम समय में छोड़ के चले गए। तो मोह की बेड़ियों को परमात्मा काट देते हैं जिनका अंतिम समय आता है। तो ये परमात्मा की विशेष कृपा से मनुष्य शरीर मिला है और सत्संग मिल गया, गुरु की खोज हो रही है, ये साधारण बात है। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ आप सबों के लिए, सभी से, कि संसार के काम को करने के साथ साथ जो आपका रूटीन है, जैसे कि 2 समय का स्तुति वृत्ति और ध्यानाभ्यास कितने समय का? कम से कम 3 समय। चंदा माता जी बोली तो सही, लेकिन पूरे एकदम टाइट रूटीन है ना। ठीक, एकदम सही बात है। 5 समय का ध्यानाभ्यास अगर आप किसी कारण परिस्थिति बस नहीं मेंटेन कर पाते हैं तो कम से कम 3 समय का त्रिकाल संध्या जिसे कहते हैं, ये अनिवार्य रूप से होना चाहिए। ये आपके संस्कार को आगे बढ़ाएगा। इसलिए इस काम को नियमित रूप से कीजिए, क्योंकि परमात्मा ने शरीर इसी काम को करने के लिए दिया है। नहीं तो संत कबीर कहते हैं, खाना पीना सो जाना सब काम है मनुष्य समान, सब काम है पशु समान। अगर इतना सही जीवन में रह गया तो आप में और पशु में अंतर बस इतना ही है कि उनको 4 पैर है, आप हमको 2 पैर है, बस इतना अंतर है। और क्या, कुछ अंतर है, लेकिन जीवन जीने की जो कला है उसमें अंतर नहीं, शरीर में अंतर है, कोई विशेष अंतर नहीं। और एक बात कहूं, सबसे पहले ना अपने आप को मजबूत कीजिए। किसी और को चाहते हैं, हम लोग बहुत ऐसे गुरु भक्त मिलते हैं कि मेरी बात वो अच्छे नहीं मानते हैं तो सत्संग नहीं करते हैं। ठीक है, यदि आप सही रास्ते चलेंगे ना, आपके जीवन में यदि रूटीन कंप्लीट है आपकी ना, तो आपकी रूटीन से अगल बगल वाले प्रभावित हो जाएंगे। तो हमें अपने जीवन में इस चीज को पहले उतारना चाहिए। किसी को बदलने से पहले खुद में बदलाव बहुत जरूरी है। खुद बदलो जग बदलेगा। खुद में बदलाव जरूरी। आज राजकुमार राव जैसे भी करते थे, उनके माता पिता सत्संग करते थे, इनमें ये गुण आया देखते थे। अब मनोज बाबू 2020 से जब कोरोना देवी की कृपा हुई, तब इनके जीवन में भी ये संतमत घुल मिल गए। तो आखिर ये चीज घर में हो रहा था, तब तो इन्होंने इस पर बल लगाया। संस्कार था, वो संस्कार दोनों भाई का। हमारे मनीष राव भी बहुत इन दिनों ध्यान सत्संग में लगे रहते हैं। अच्छा, पहले मनीष राव आ गया थे ना, अभी ज्यादा छलांग लगा दिया मनीष राव, मनोज राव थोड़ा।
तो संस्कार है ये, अपना अपना संस्कार। आप क्या भजन कर रहे हैं या करेंगे, आपका संस्कार आपसे भजन करवा लेगा, आपका संस्कार आपसे भजन करवा लेगा। ना चाहते हुए आपको स्तुति विनती करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका संस्कार है पिछले जन्मों का, ये आपको गिरने नहीं देगा। पुण्यात्मा है सभी जो ऐसे गुरु के शरणों में आकर कर्णधार सद्गुरु दृढ़नावा दुर्लभ साथ सुलभ कर पावा, ऐसे मल्लाह मिल गए इस मानव जीवन रूपी नैया को इस भवसागर से पार लगाने के लिए। ऐसे सद्गुरु रूपी कर्णधार मिल गए, अब क्या प्रवाह है, बस इन गुरु के आदेश और उपदेश पर चल पड़ना है, आंख बंद करके, कुछ नहीं किंतु परंतु लेकिन कुछ नहीं। गुरु ने कह दिया अंधकार है तो अंधकार है, स्वीकार है। जीवन में दुख आ गया तो ठीक है, जो तुम चाहे होई है सोई, सब कुछ तुम्हारे हाथ। आप जो चाहे वही मुझे स्वीकार, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यह है भक्त का स्वभाव, समर्पण। गुरु भक्त को कोई दुख दे दे ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु भक्त अपने आप में ही इतना मजबूत हो जाता है ना कि उसको लगता है दुनिया वालों को उसको बड़ा दुख है, लेकिन उसे लगता है कि ये कुछ भी नहीं है। क्योंकि गुरु की भक्ति की शक्ति ऐसी होती है कि भगवान भी गुरु भक्त को खोजते फिरते हैं कि कहाँ छिपा है, कहाँ छिप गया गुरु भक्त, किधर किस गुफा में घुसा है। भगवान भी रूप बदल करके भोजन कराने के लिए तत्पर रहते हैं। साधारण बात है गुरु भक्त बन जाना। भगवान शिव तो शिव संहिता में, गुरु गीता में लिखते हैं कि हे देवी पार्वती, एक कुल में, एक वंश में यदि एक गुरु भक्त निकल जाए, एक गुरु भक्त, तो कहा 7 पीढ़ी नहीं 21 पीढ़ी तक उसके वंश में जन्म लेने वाले जीवात्मा यदि भटक रहे होते हैं, भूत प्रेत जोनियों में जा रहे होते हैं, तो एक गुरु भक्त हो जाने से उस पूर्व जन्म की जीवात्माओं को सदगति मिल जाती है। साधारण बात नहीं पड़ी है गुरु गीता। और इस वंश में जो जन्म लेंगे वो पुण्यात्मा ही आएंगे, दुरात्मा तो घुस ही नहीं सकता, इसमें घुस ही नहीं सकता, एंट्री नहीं मिलेगी। जिनके पास पुण्य के पूंजी नहीं है तो गुरु भक्ति के यहाँ जन्म नहीं ले सकता। इतनी बड़ी बात कहा, पिता धन्य है, माता धन्य, धन्य च वसुधा देवी। कहा वो माता धन्य है, पिता धन्य है और धरती धन्य है, जिस धरती पर गुरु भक्त ने जीवन बिताता हो। जिस घर में, जिस धरती पर, जिस कमरे में गुरु भक्त सोता हो, उस कमरे में, उस कमरे की आभा को देखने और स्पर्श करने के लिए भगवान मन पर लगाते हैं, देवता ललायित रहते हैं। गुरु भक्त बन जाना साधारण बात, देवता तरसते हैं उस कमरे की एक झलक देखने के लिए। भगवान शिव ऐसे ने लिख दिया कि धन्या च वसुधा देवी, हे पार्वती वो धन्य है, वो वसुधा यानी धरती धन्य है अगर कोई एक गुरु भक्त निकल जाते हैं। इसलिए भगवान राम कहते हैं कि कर्णधार सद्गुरु दृढ़नावा दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। गुरु भक्ति कर लेना साधारण बात नहीं। मैं तो यही निवेदन करता हूं, जितना हो सकता है आप लोग गुरु की बातों पर, उपदेश पर चलने के लिए तत्पर रहिए। बाकी परवाह मत कीजिए, परवाह करने वाले हैं, है ना, चिंता करने वाले कोई और बैठे हैं। गुरु सिर पर, संत कबीर कहते हैं कि गुरु आपके सिर पर यदि खड़े हैं, गुरु समर्थ सिर पर खड़े, काहे भी कर तो ही दास।
कहा सदगुरु यदि तुम्हारे सिर पर अपनी छत्र छाया डाल दिया तुम चिंता क्यों करते? चिंता करने वाले कोई है? अपना बेफिक्र होके भजन करना है, कुछ परवाह नहीं है, बेफिक्र होके भजन करना है। उस काल के बेड़े को काटने वाले गुरुदेव का हाथ ही काफी है कि आपको कोई छू सके। ऐसे सामर्थ्य संत हम लोगों के जीवन में है, किस बात की चिंता है? तो आप लोग सत्संग भजन नियमित रूप से करते रहे। और मैं पुनः कहूं कि ये हमारे राजकुमार बाबू की पुण्य का प्रताप है, जो मेरे जैसे व्यक्ति को वहां 300-350-400 किलोमीटर से उठा के यहाँ ला दी। मैं बोला मनोज बाबू को कि हमको छोड़ दीजिए। बुद्धिनाथ बाबा सत्संग करने के लिए आए थे। मैं अपने मन में सोचा, सच बताता हूँ हृदय के बारे, मैंने कहा प्रभु गुरु महाराज आपने अच्छा करके मेरा स्थगित करा दिया, बुद्धिनाथ बाबा के सत्संग कर दें। हमने मनोज बाबू को फोन किया कि आप अब सत्संग करा के निवृत्त होइए। तो सीधा बात कहते नहीं वो कार्यक्रम तो वैसे रहेगा 9 तारीख वाला। हमको कहते हैं वो कार्यक्रम वैसे रहेगा बाबा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होना। तो हमें लगा कि नहीं, अब तो हमको लगता है कि हम भाग नहीं सकते। अब इतनी मोटी रस्सी कहीं गला में फंसा दे, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्तों का मान टलते देखा। परमात्मा की कृपा है। और ये पुण्य का प्रताप है। मैं एक बात कहूं, आपको सत्संग और ध्यान से कुछ अनुभूति हो या ना हो, कुछ मिले या ना मिले, कभी उम्मीद मत कीजिएगा कि हमें मिले तभी बैठेंगे। भूल जाइए इस चीज को। बेफिक्र होके फल की चिंता ना करते हुए हमें काम करना है, हमें स्तुति विनती करना है। कुछ मिले या ना मिले, समझ में आवे या ना आवे, कोई परवाह नहीं है। हमें ध्यान में बैठना है, अभ्यास करना है। कुछ मिले या ना मिले, मुझे इसकी परवाह नहीं करनी है। हमें अपने कर्तव्य को करना है। इस काम को जीवन भर करते रहिए, जीवन भर इस काम को करते रहिए। और शरीर में शक्ति है, अभी जितना हो पाता करिए। बुढ़ापा आपको ये भजन करवा देगा। अगर अभी से आदत है ना, तो आदत नहीं छूटेगी। इस काम को करते रहिए। नहीं, यहाँ रखना पड़ेगा, इसको यहाँ रख देना। देखो